नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप? खुश हैं? खुश रहिएगा, क्योंकि जितना खुश रहते हैं उतना ऊपर वाला खुशियाँ देता है, और जो जितना रोता है उसे उतना ही रोने को मिलता है। क्योंकि एक काम हो जाता है कि तो हंस रहा है तो फिर हंसने का ही काम मिलता है, रो रहा है तो फिर रोने का ही काम मिलता है। तो खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। क्लॉज। क्लॉज क्या? उपवाक्य। इस टॉपिक को थोड़ा सा समझना हम स्टार्ट करेंगे। क्लॉज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टॉपिक ग्रामर का। अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है ये, कि हाईलाइट नहीं किया गया, दिया नहीं है, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लॉज कई तरह से दे दिया जाता है। ये नहीं कि सीधे क्लॉज का टॉपिक होगा तभी। क्लॉज क्या है? टॉपिक। उपवाक्य से हिंदी में कहा जाता है। इसका अपना कोई मीनिंग, अपनी कोई एक तरह से पहचान नहीं है। क्लॉज को पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी डाल दिया जाता है। मीन्स एडवर्ब में डाल देंगे, इसको नाउन में डाल देंगे, कहीं ना कहीं इसको डाल ही देते हैं बेचारे को। इसे पंक्चुएशन में भी डाल दिया जाता है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें पंक्चुएशन में टॉपिक होगा आपके पास, तो वहाँ पर भी दे दिया जाता है। तो किसी भी तरह ग्रामर में दे दिया जाता है, स्ट्रक्चर में दे दिया जाता है। करेक्ट सेंटेंस करने को आपके एग्ज़ाम में आए तो वहाँ पर दे दीजिए, भले ही क्लॉज वर्ड आपके सिलेबस में नहीं है। स्पीकिंग, अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सेंटेंस बोलने वाले बनते हैं वो इसी में ही ज़्यादा बनते हैं। इसी से ही ज़्यादा हम इंग्लिश को अपनी अच्छी कर सकते हैं। कैसे हमें वर्ड को सेट करना है, सेंटेंस को सेट करना होता है। क्लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं या हम ग्रामर का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे इसको, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम पहले देखेंगे सेंटेंस। सब जानते हैं सेंटेंस क्या होता है? सार्थक शब्द का समूह होता है, एक वाक्य जिसे कहा जाता है। एक सेंटेंस होगा एक वाक्य, पूरी लाइन। शी सिंग्स ए सॉन्ग, ये पूरी लाइन एक कि वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। तो एक करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट वाक्य है जो सार्थक है। हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते ए सॉन्ग इज सी, ए सॉन्ग सी सिंग्स, या सिंग सी ए सॉन्ग, उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते। ऐसे ही ये गोज टू मार्केट, सीधा सही सेंटेंस ये होता है, हम इसे उलट पुलट कर नहीं बोलते। यही होता है सार्थक सब होंगे, जहाँ पर सब्जेक्ट अपनी जगह होगा, वर्ब अपनी जगह होगी, ऑब्जेक्ट अपनी जगह होगा, वो सेंटेंस होता है। आगे हम इसी चीज़ से, हम इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से हम क्लॉज को आगे समझते चले जाएंगे। और ये चीज़ें ये मत समझिएगा सेंटेंस टॉपिक हमारा नहीं ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत काम आने वाला है। सेंटेंस क्या होंगे? सेंटेंस के अब दो भाग होंगे, एक सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट कर्ता होता है, प्रेडिकेट उसका उद्देश्य या ध्येय बोला जाता है। मीन्स वाक्य में सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो कुछ भी होता है वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट, अब जैसे मैं एनालाइज करूँ, जैसे एक सेंटेंस पहले मैं लिख दूँ कि राम, ठंड में तो हाथ भी काम नहीं करते, इज ए गुड मैन। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। और बाकी जो ये बात का हिस्सा होता है, जो सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई भी नाउन प्रोनाउन होगा जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो वो हमारे सब्जेक्ट में। इसके अलावा जो पार्ट होता है ये प्रेडिकेट कहा जाता है। अब जैसे इज़ ए गुड मैन, ये हमारा प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट है। सेम दूसरा एग्जांपल लिखूँ मैं, रहीम। रहीम क्या है? सब्जेक्ट। और जो प्लेस फुटबॉल करता है, वो जो काम कर रहा है रहीम, वो उसका प्रेडिकेट है। रहीम क्या है? सब्जेक्ट है। ऐसी इस सेंटेंस में शी क्या है? सब्जेक्ट है, जो काम करने वाली। वैन टू मार्केट, कौन जा रहा है? शी, वह जा रही है। और जो भी वो काम कर रही, जहाँ भी वो जा रही है, वो उसका प्रेडिकेट है। सिर्फ हमारा जो नाउन प्रोनाउन या सब्जेक्ट हमारा जो होगा, वो हमारा जो हमारा स्टार्टिंग का वर्ड होता है वो हमारा सब्जेक्ट में है। उसके अलावा जो वर्ड हो गई वो हमारा प्रेडिकेट है। बहुत ही ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है कि हाँ ये ऐसे ही कुछ है। टॉपिक हमारा यही से, इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट होता है आगे के लिए। नेक्स्ट है फिनिट वर्ब। क्लॉज के लिए फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब क्या होती है? सीमित जो वर्ब होती है उसे फिनिट वर्ब, जो सीमित होती है, जो लिमिट होती है। मीन्स क्या होता है? ये दो तरीके से काम करती है, या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बदलती है। जैसे सिंगुलर है या प्लूरल है तो ये चेंज होगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी, और प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग चलेंगी। उसी तरह पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड पर्सन है,
पर्सन बहुत ज़रूरी है, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, उसमें चेक कीजिएगा पर्सन्स कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एक बनता है कि यू कौन सा पर्सन है, या दे कौन सा पर्सन में आता है, या आई कौन से पर्सन में आता है, तो उसे चेक कीजिएगा आपने, ये आता है, ठीक है। तो पर्सन आई यू वी दे ही शी इट के अकॉर्डिंग बदलती है। जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले, दोनों सेंटेंस सेम से है, लेकिन क्या है, पर्सन चेंज हुए हैं। लाइक जो है वो आई के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, इसमें एस या इस नहीं लगा। लाइक का यूज़ किसके अकॉर्डिंग हुआ, आई के, आई के साथ जब आई का यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस नहीं जुड़ता है सीधा, क्योंकि आई जो है प्लूरल में माना जाता है। वहीं ही के साथ एस का यूज होता है, ही लाइक्स। तो लाइक जो चेंज हो गया, सीमित है कि जो इसका कर्ता होगा, जो इसका सब्जेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। आई है तो लाइक हो गया, ही है तो लाइक्स हो गया, तो कर्ता के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अशोक सिंगुलर है, एक नाम है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर में ईट्स द मैंगो, अशोक क्या करता है, मैंगो खाता है। यहाँ पे ईट को क्या कर दिया, एस कर दिया, ईट्स कर दिया, किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, अशोक के। अशोक क्योंकि सिंगुलर में आ रहा है इसलिए इसके साथ ईट्स कर दिया। दे के साथ ईट यूज़ हो रहा है क्योंकि ये प्लूरल में आ रहा है, तो क्या सीमित वर्ब, फिनिट वर्ब क्या होती है, ये जो वर्ब्स होती है फिनिट वर्ब की, ये चेंज होनी, इनकी सीमितता है कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगी, इन पे किसी और चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होंगी। बाकी इसका टॉपिक डिटेल में होगा, यहाँ मेन पर्पस क्लॉज का है, पर ये क्लॉजेज में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक फिर भी अलग है, फिनिट का नॉन फिनिट वर्ब्स का अलग है टॉपिक वैसे ये, पर सीधा सा क्या है, फिनिट वर्ब ये होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने चेंज होगी। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक क्लॉज पर। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होता है कि जो एक सेंटेंस का एक भाग होता है। क्लॉज एक मतलब अपने आप में एक सेंटेंस नहीं है, एक सिर्फ एक भाग है, एक पार्ट है, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फिनिट वर्ब होगी। अभी फिनिट वर्ब जो मैंने समझाई है वो एक फिनिट वर्ब होगी और एक उसमें सब्जेक्ट होता है। ये है मेन क्लॉज, इसको मेन क्लॉज कहा जाता है। क्लॉज क्या, सेंटेंस का भाग, इसमें क्या होगी, एक फिनिट वर्ब होगी, ये जो यहाँ पर हमने समझा है, और प्लस एक सब्जेक्ट होता है, ये होती है क्लॉज। इतना सा इसकी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाता है, क्लॉज में क्या होता है, सेंटेंस है मेरा और क्या होता है, फिनिट वर्ब, दोनों चीज़ें आपको याद होगी, सब्जेक्ट है, फिनिट वर्ब है, सिर्फ सेंटेंस का एक भाग है, और क्या क्या होता है क्लॉज में, सब्जेक्ट होता है और एक फिनिट वर्ब होती है। मीन्स ये ज़रूर होगी, ये सब्जेक्ट, ये फिनिट वर्ब हमारी ज़रूर ही होगी। अब आगे हम डिस्कस करें काइंड्स ऑफ क्लॉज। यहाँ से हमारा टॉपिक जो है अब मेन स्टार्ट होता है। क्लॉज के कितने प्रकार होते हैं, तीन में से पहली कौन सी, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल दो तरह का होता है, एक PLE वाला होता है और एक ये वाला होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी होती है, जो मुख्य होगी। दूसरी कौन सी होती है हमारी, होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठंड में हाथ भी नहीं चल रहे हैं, जम गए हाथ भी। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बोलते हैं, इसे आश्रित कहते हैं। उपवाक्य मीन्स ये आश्रित होगी, इसका जो मतलब अपना कोई मीनिंग नहीं है, ये इसके साथ कोई सेंटेंस मिलेगा तब ये जाकर बनेगी। ये आश्रित होती है किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी, इसके साथ कुछ ना कुछ चाहिए, इसे अकेले सबऑर्डिनेट, जब हम एग्जांपल देखेंगे उससे समझ में आएगा। फिर भी सबऑर्डिनेट क्लास को इसे डिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है। मैं तो हाथ बिल्कुल सुन हो गए। डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, मतलब ये निर्भर होती है। इसको पूरा करने के लिए, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए कुछ इससे पहले लिखा हुआ होना ज़रूरी होता है। कि जैसे हम कहें कोई भी सेंटेंस होता है, एग्जांपल में वैन है, वैन से जोड़ देंगे, विच से जोड़ देंगे, हाउ से, होम से,
सब बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। इन्हें जोड़ बिकॉज से जैसे सेंटेंस जुड़ते हैं, बिकॉज ईजी होता है समझना कि बिकॉज से जुड़ेगा सेंटेंस, कुछ कई सारे ये होते हैं। तीसरी प्रकार की जो होती है वो कोऑर्डिनेट होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब कोऑर्डिनेट आप मिलाकर देखिए, एक वो वर्ड बोलते हैं हम को एजुकेशन। को एजुकेशन कौन सा होता है? जहाँ पर लड़की लड़का जो है एक साथ पढ़ते, एक तो गर्ल्स कॉलेज हो गया, एक बॉयज़ कॉलेज हो गया, लेकिन जहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों साथ में पढ़ते हैं उसे कोएड बोला जाता है। को एजुकेशन वाला स्कूल है एक साथ। तो इसी तरह से इसका भी जो मीनिंग होता है ये डिपेंड नहीं होगी, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं होगी, लेकिन इसमें दो अगर सेंटेंस है तो दोनों अपने आप में अपनी वैल्यू रखेंगे। दोनों एक तरह से एक मुख्य होंगे, गौण होंगे एक दूसरे से। मतलब अगर आधा आधा भी उन्हें बांट दिया जाए, अलग अलग भी सेंटेंस को दोनों कर दिया जाए, जब दो सेंटेंस से एक सेंटेंस बनता है तो फिर भी वो एक ही, मतलब अपना पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, तो मीनिंग क्या होगा दोनों का। मैं इसको एग्जांपल देती हूँ। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। अब ये सेंटेंस भी वो गरीब है, ये भी अपने आप में वैल्यू रखता है और ये भी अपने आप में वैल्यू रखता है। वो पुअर है, वो ईमानदार है, तो दोनों ही अपनी जगह मतलब वैल्यू रखते। ही इज़ पुअर कर दे वो भी सही है, ही इज़ ऑनेस्ट वो भी सही है, दोनों की वैल्यू अपने आप में होती है। जो इनके वर्ड्स होते हैं इस तरह से ये जोड़ दिए जाते हैं, दोनों ही जो इस तरह यहाँ पे कुछ होगा यहाँ कुछ होगा, बीच में कोई कंजक्शन वर्ड दिया जाएगा उससे जोड़ा जाएगा, उस कंजक्शन वर्ड को हटाने के बाद भी इन वर्ड्स की अपनी वैल्यू होती है। अब इन तीनों क्लॉजेज में आपका मेन क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्लॉज के काइंड्स कितने हो गए। प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य हो गई, मुख्य उपवाक्य हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हिंदी में क्या आती है? आश्रित उपवाक्य होते हैं। मीन्स ये अपने किसी सेंटेंस पे डिपेंड होंगे, कोई सेंटेंस होगा जिस पर ही डिपेंड करते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इसे मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, तो इसका मीनिंग जो होता है वो समकक्ष या समन्वय उपवाक्य, मीन्स समकक्ष जो सेम होंगे, या समान उपवाक्य मीन्स दोनों सेम होता है। इसकी अपनी एक पहचान होती है। ये जो होता है कि एक भाग वाक्य का एक भाग होते हुए अपने आप में पूर्ण होगा, ये किसी पर निर्भर नहीं होगा, डिपेंड नहीं होता है। यहाँ पर ही इस पुअर हम यहीं पर सेंटेंस भी ख़त्म कर दे कि यहाँ ख़त्म हो गया, तो इस पर डिपेंड ये नहीं है। ऐसे भी है कि यहाँ पर ये अपने आप में कंप्लीट हो गया, ही इस पुअर कंप्लीट है, ये भी ना लिखे तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो अपने आप में एक पूर्ण होगा, समन्वय होगा, समकक्ष होगा, समान होगा। इसे किसी भी चीज़ की आश्रय की या कोई भी क्लॉज का सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तक हमारा मेन जो है एक बेसिक जो है, ये बेसिक है, ज़रूरी है पता नहीं, क्योंकि बाद में जब पढ़ते हैं तो बहुत से तो यही समझ में नहीं आती कि सबऑर्डिनेट वर्ड क्या बोल दिया, कोऑर्डिनेट वर्ड क्या बोल दिया, कि ये है क्या। प्रिंसिपल जो मुख्य होती है, मेन होती है, जिसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। और भी डिटेल से इन चीज़ों को, क्योंकि यही आनी है क्लॉज में, तो यही वर्ड आते हैं, प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है, यही चीज़ें आती हैं। तो जब हम एग्जाम्पल्स इसके लेंगे रखेंगे तो वहाँ मैं आपको बता दूँगी कि ये वाला पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का है भाग, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज का है। तो कुछ चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। पर ये चीज़ इतना, जिनको ग्रामर का इस चीज़ से वीक है, जो भी नहीं भूल भी जाते हैं, काफ़ी का टाइम होता है पढ़े जाते तो भूल भी आते हैं, तो ये चीज़ें मेन है, इम्पोर्टेंट है। इसी के बेस पर आगे हम इसको क्लॉज को अब कंप्लीट, मेन जो टॉपिक होगा वैसे अब शुरू होगा, लेकिन फिर जब वर्ड बोलते हैं कि हमने ये वर्ड बोल दिया, तो फिर अगर मतलब सामने वाला कन्फ्यूज हो जाए कि ये वर्ड क्या बोल दिया सबऑर्डिनेट, तो वहाँ पर फिर सेंटेंस रुक जाता है कि ये पहले तो यही नहीं पता हमें ये क्या है। अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो वो चीज़ें मैं कह रही हूँ जब आगे एग्जाम्पल देंगे वहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। पर हाँ, हिंदी में इस तरह से समझना बहुत ही ज़रूरी है। फिर भी अभी इसमें कुछ अगर और समझना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।